जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब चंद्र ग्रह बैठ जाता है तो कैसा फल देता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्र के साथ बाकी के ग्रह जब युति प्रत्युति दृष्टि योग बनाते हैं तो कैसा फल मिलता है। जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये ग्रह चंद्र के साथ युति करके बैठे हो या फिर इन ग्रहों की दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ती हो तो कैसा फल मिलता है। तो आइए जानते हैं। आप सबको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है और ये काल पुरुष की कुंडली के अंदर इसे हम पहला भाव कहते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, ये पांचवा, छठवां, सातवां भाव, ये आठवां, नौवां, 10वां भाव है। तो ये जो 10वां भाव है ना, इसे हम लोग कर्म भाव कहते हैं। यहां से देखा जाता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होगा, व्यक्ति कौन सा कामकाज करे, कौन सी नौकरी करे, कौन सा व्यापार करे, कौन से प्रोफेशन में जाए तो उसे लाभ होगा। ये सारी बातें हम 10वें भाव से देखते हैं। और जो चंद्र ग्रह है इसके कारक तत्व क्या है, तो चंद्र मन, माता, पानी, कल्पना, चांदी, लक्ष्मी, यात्रा, ये सभी का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र 10वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। उसमें भी खास करके जब चंद्र कर्क राशि का हो यानी कि 4 नंबर में हो, उच्च का हो यानी कि 2 नंबर में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। इसके साथ साथ किसी की कुंडली के अंदर चंद्र 10वें भाव के अंदर मेष राशि, उसके बाद वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु, मीन राशि का हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अपने कामकाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा से काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग अपना मनपसंद काम करें, यानी उन्हें जो काम में बहुत मजा आता है ऐसा कोई काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है और उसके अंदर उन्हें बहुत सफलता प्राप्त होती है, ऊंचाइयां प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने अच्छे काम की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। चंद्र की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है तो चौथे भाव से लगती सारी चीजों का बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे कि माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख उत्तम प्राप्त होता है। अगर चंद्र यहाँ नीच राशि में निर्बल हो या फिर मकर कुंभ राशि का हो, शत्रु राशि का हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने काम के अंदर जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। अभी हम जानेंगे कि चंद्र अगर 10वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान हो तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए। जैसे कि पानी, दूध, दही, चावल, समुद्र से निकलने वाली चीजें जैसे कि छिप, शंख, मछली, मोती, नमक, चांदी, ये सब चीजों का व्यापार करने से उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आएंगे सूर्य के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र 10वें भाव में बैठा हो और साथ में सूर्य भी अंशात्मक युति करके बैठा हो या फिर सूर्य चौथे भाव से 7वीं दृष्टि से चंद्र को देखता हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी के प्रबल योग बनते हैं या फिर गवर्नमेंट से लगते कोई भी कामकाज करें, कायदा कानून, कोर्ट कचहरी से लगता कोई भी काम करे तो उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, अगर 10वें भाव के अंदर चंद्र शनि की अंशात्मक युति होती हो तो वहां अमावस्या योग भी बनता है। तो ऐसे लोगों को अमावस्या शांति पूजा करने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कौन से व्यापार में लाभ होता है, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, तो सुनिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र और सूर्य 10वें भाव में एक साथ बैठे हो या फिर सूर्य की चंद्र के ऊपर दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्तियों को सोना, चांदी, हीरे, जवेरात ये सब का व्यापार करना चाहिए। अर्थात ज्वेलर्स की दुकान खोलनी चाहिए या फिर सोना चांदी के जो जवेरात होते हैं, गहने होते हैं, बनाने का काम करना चाहिए। ये सब व्यापार से उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो सर्जन, डॉक्टर बन सकते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, वकील, काउंसलर बन सकते हैं, मनोचिकित्सक बन सकते हैं। ये सब कामों में उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं मंगल के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में बैठा हो और उसके साथ मंगल अंशात्मक युति करके बैठा हो तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि चंद्र 10वें भाव में बैठा हो और उसके पर मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि पड़ती हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेटिव काम से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। चंद्र मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छा इंजीनियर बनने के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अग्नि से लगते, बॉयलर से लगते काम करें या फिर अस्त्र शस्त्र के व्यापार करें, गरम मसाले जैसे कि इलायची, तेज पत्ता, काली मिरी, ये सब का बिजनेस करें तो भी बड़ा लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, अग्निशामक, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बॉडीगार्ड, ये सब कामों में बड़ा लाभ होता है। उन्हें कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने से भी बड़ा लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनिक के साधन का व्यापार करे तो भी लाभ होता है। हार्डवेयर का धंधा करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं बुध के लिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो या फिर दसम भाव में चंद्र हो और उसके ऊपर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई लिखाई से लगती चीजों में जाने से फायदा होता है, जैसे कि स्टेशनरी की दुकान जिसमें पेन, पेंसिल, कागज, रबड़ ये सब मिलता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, किसी प्रोग्राम के एंकर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैकिंग से लगता कोई बिजनेस करे तो भी लाभ होता है। ये लोग स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि डर्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये लोगों को कान, आंख, नाक, गला इसका जो डॉक्टर होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट ये भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे लेखक, कवि, नॉवेल लिखने वाले, कॉमेडियन ये सब काम करे तो भी उन्हें बहुत बड़ा लाभ होता है। अभी हम आएंगे गुरु ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में हो और उसके साथ गुरु, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती हो या फिर चंद्र दसम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो गज केसरी योग बनता है। बड़ा अच्छा योग बनता है, बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, रस्त्र शास्त्री बन सकते हैं। ये लोग चाहे तो एक अच्छे प्रवचनकार, कथाकार, धर्म गुरु बन सकते हैं। ये लोग धर्म से लगती किताबें बेचे तो भी इन्हें लाभ होता है। भगवानों के जो अलंकार होते हैं, वस्त्र होते हैं, उसका कोई दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती हो या भी चंद्र गुरु साथ में हो तो ऐसे व्यक्तियों को खान पीन से लगता कोई भी व्यापार करे तो बड़ा लाभ होता है, जैसे कि अनाज की दुकान, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जूस सेंटर, होटल, नाश्ता हाउस, पूरी भाजी केंद्र जैसे कोई भी व्यापार करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। ये लोग एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, जैसे कि शिक्षक, प्रोफेसर, काउंसलर, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर ये लोग बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती हो या फिर चंद्र शुक्र की युति कलानिधि योग बनाता हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को कला से लगता कोई भी कार्य क्षेत्र चुने तो उन्हें निश्चित लाभ होता है, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक जैसी कोई भी कला क्षेत्र में जाए तो बड़ा लाभ होता है। अगर कोई लड़की की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर चंद्र शुक्र की युति साथ में हो तो ऐसी लड़की एक अच्छी एयर होस्टेस बन सकती है। कोई भी लड़की की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र साथ में हो तो उन्हें फैशन डिजाइनर, उसके बाद ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट,
कोरियोग्राफर, वीणा वादक, हारमोनियम वादक, पियानो वादक जैसा कोई भी काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर चंद्र शुक्र की युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति फिल्म सिटी के एक्टर, टीवी सीरियल के एक्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टूर ट्रैवल्स के बिजनेस से भी बड़ा लाभ होता है। कोई लेडीज के कपड़े की दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। कॉस्मेटिक की दुकान खोले तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आएंगे कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव में चंद्र हो और उसके साथ शनि अंशात्मक युति करके विष योग नामक अशुभ योग बनाता हो, या फिर चंद्र दसम भाव में बैठा हो, उसके पर शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विष योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करते हो तो बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हो तो व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम करने से पहले एक अच्छे ज्योतिषकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर चंद्र शनि की युति हो, लेकिन अगर शनि बलवान हो तो ऐसे व्यक्तियों को लोखंड का काम, फैब्रिकेशन का काम, खेती का काम, सर्विस सेंटर का काम, गराज का काम, रिपेयरिंग का काम, जूते की दुकान, ये सब काम से फायदा होता है। खदान से लगता कोई भी काम करे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम आते हैं राहु। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में बैठा हो और उसके साथ राहु अंशात्मक युति करके चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, या फिर चंद्र दसम भाव में अकेला हो और उसके ऊपर राहु की वक्र 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी चंद्र ग्रहण योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 42 वर्ष तक बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद स्थिरता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए वो सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके बाद उन लोगों को ऑपरेशन से लगता कोई भी चीज, उसके बाद वो लोगों को कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया जैसे कामों में जाने से लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र राहु की युति दसम भाव में हो, ये लोगों को मिलावट का धंधा, उसके बाद साइबर क्राइम, उसके बाद बैटिंग, रेस कोर्स, मटका, जुगार, चरस, गांजा, अफीम जैसे इल्लीगल कामों से पैसे कमाने के प्रबल योग बनते हैं। लेकिन उसकी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ती है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कायदा कानून की चपेट में आने के बाद उन्हें उनकी सजा भी भुगतनी पड़ती है और 55 साल के बाद उनका जीवन बहुत ही तकलीफों में बीतता है। आखिरी में आते हैं केतु। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में हो और उसके साथ केतु अंशात्मक युति करके चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, या भी चंद्र दसम भाव में हो और केतु की वक्र 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ के काम से लाभ होता है, होम हवन के काम से लाभ होता है, धार्मिक कामों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को पहाड़ तोड़ना, जंगल की लकड़ियों की छटाई करना, कटाई करना जैसे कामों में फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति अगर नोकीले अस्त्र शस्त्र बनाए जैसे कि कुल्हाड़ी, तलवार, कैंची, ब्लेड, करवत, कटिंग मशीन तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कर्मकांडी विद्वान बन सकते हैं, तांत्रिक भी बन सकते हैं, कव्वाली गायक भी बन सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर चंद्र नीच का होता हो तो, किसी की कुंडली में चंद्र शनि के साथ विष योग बनाता हो, राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो तो उसको कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसमें सफेद चंदन डाल के रोज सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दूसरा, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र के रोज 108 जाप करने चाहिए। उसके बाद चंद्र शिव जी के सर पे बैठा होता है, इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र होने के बाद दशांश होम करना चाहिए।
अगर चंद्र लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनता हो तो चंद्र का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली का अशुभ ग्रह बनता हो, अकारक ग्रह बनता हो, मारक ग्रह बनता हो तो फिर मोती धारण न करें। चंद्र से लगती चीजों का दान करें, जैसे कि पानी का दान करें, सफेद कोई भी जैसे दूध है, खीर है, ये सब का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें, चावल का दान करें, और हो सके तो किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर सोमवार के दिन चंद्र ग्रह की शांति पूजा करें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र दसम भाव में बैठा हो तो उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है, और जब उसके साथ दूसरे ग्रह मिल जाते हैं जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। और चंद्र कमजोर हो तो उसके उपाय भी मैंने बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।